everyone. Today we are going to read the chapter 4 of botany. So let's start. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो जीन टर्म है वो सबसे पहले मेंडल ने बताई थी, बट मेंडल ने इस टर्म को जीन ना बताकर फैक्टर बताया था। और फर्दर जो जीन टर्म थी वो जॉनसन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी थी। जीन टर्म वॉज गिवन बाय जॉनसन, और जीन के बारे में सबसे पहले मेंडल ने बताया था, पर मेंडल ने जीन को जीन ना कहकर फैक्टर बताया था। अब हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम कैसे क्या है। ये हमारे पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास डीएनए। अब जो डीएनए है इसके एसिडिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। हर एक जो डीएनए होता है इसके अंदर स्मॉल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। डीएनए की स्मॉल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन, जो हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारा बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें जैसे कि पता है कि भाई ये हमारा बेसिक है। अब जीन का वर्क क्या है। डीएनए जैसे कि हमें पता है कि डीएनए सबका अलग अलग होता है, म्यूटेशन के कारण बनता है। म्यूटेंट होते रहते हैं, मदर और पेरेंट्स से दोनों के डीएनए आते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं, फर्दर ऑफस्प्रिंग में म्यूटेंट जाता है। फिर फर्दर हमारे म्यूटेंट होते होते और डिफरेंट डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनता जाता है। ये हमारी चीज़ें बेसिक थी जो हमने पढ़ी। अब जीन क्या करता है, ये जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये हमारे एक पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स को। तो जीन क्या कर रहा है, ये हमारे हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल है मतलब ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है फैक्टर्स को, कंट्रोल कर रहा है फैक्टर्स को, रेगुलेट कर रहा है फैक्टर्स को, और एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है इन ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हमने देखा है कि ह्यूमन बीइंग का बच्चा जो होता है ह्यूमन बीइंग होता है, ये तो चलो बेसिक है, ये तो स्पीशीज़ के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं जो ऑफस्प्रिंग होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो समवट अपनी फैमिली से ही कोरिलेट करती है। उसके फीचर उसकी फैमिली जैसे होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस जीन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डीएनए। अब हम देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है वो हमारी बेसिक जेनेटिक मटेरियल है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन, जो हमने पहले ही पढ़ा। एक्सेप्ट एक है हमारे पास राइबोवायरस। राइबोवायरस हमारा एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब ये आरएनए क्या होता है ये हम देखते हैं। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन जो हमने 11th में भी पढ़ा है, व्हाट इज दिस ट्रांसक्रिप्शन, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन अबाउट दिस। डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए की फॉर्मेशन करता है। आरएनए हमारे 3 टाइप के होते हैं, हम सबको पता है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए, जो फर्दर पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज हो जाता है, विच इज़ अ प्रोटीन जो फर्दर हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, मतलब पूरी बॉडी को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो ये हमारा होता है आरएनए। सबके अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए एक्सेप्ट वन, राइबोवायरस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोवायरस हमारा एक्सेप्शन है जिसके अंदर आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं सिंपल किसी भी केसेस में एक्सेप्ट राइबोवायरस। अब हम आगे देखते हैं डीएनए के बारे में। ये तो हमने आरएनए के बारे में देखा, कैसे डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन आने के बाद आरएनए बनता है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में। डीएनए हमारा पॉलीमर होता है, पॉलीमर या लॉन्ग चेन भी बोल सकते हैं, किसकी, पॉलीपेप्टाइड की। अभी हमने देखा कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड ज्वाइन होते जाएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे और हमारी डीएनए की फॉर्मेशन कर देंगे। तो पॉलीमर है या लॉन्ग चेन है ऑफ पॉलीपेप्टाइड।
हम सबको ये चीज़ें पता है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे कि डीएनए की लेंथ कितनी होगी। अब हमें तो पता नहीं भाई डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो डीएनए की लेंथ डिफाइन करती है उसकी बेसिक यूनिट विच इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस बेस पेयर। जितने उसके अंदर बेस पेयर प्रेजेंट है, जितने उसके ऊपर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, उसके बेस के ऊपर हमारा डीएनए की साइज, डीएनए की लेंथ डिफाइन होती है। अब हमारे डीएनए के बारे में, एसिडिक नेचर के बारे में बताया गया। डीएनए को क्या बताया गया? एसिडिक बताया गया। किसने बताया था? सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे पास एफ मिस्टर। एफ मिस्टर ने हमें बताया कि डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक। उन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड की टर्म को नहीं दिया। एफ मिस्टर ने सिर्फ ये बताया कि डीएनए एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ सम चीज उसके अंदर प्रेजेंट है और वो चीज हमारी न्यूक्लिक होती है। फर्दर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया और जिनका नाम था एटमैन। Aitman was the name of the scientist who gave the term nucleic acid after F. Mister, who observed that DNA is acidic in nature because of some nucleic present in it. आगे बात समझ। अब हम देखते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के एग्जांपल। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का एग्जांपल है, तो सिंगल स्ट्रैंड का हमारा सबसे पहले एग्जांपल आता है, इसके अंदर हमारे न्यूक्लियोटाइड, सिंगल स्ट्रैंड है मतलब बेस पेयर, मतलब न्यूक्लियोटाइड हमारे पेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में